आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहाँ पे एक रहस्यमय हवेली हुआ करती थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक तांत्रिक रहा करता था जो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए लोगों की बलियां चढ़ाता था। राकेश और कविता, इन दोनों को ही एडवेंचरस चीजें करने का बहुत शौक था। हमेशा से ही ऐसी डरावनी जगहों पर जाने के शौकीन रहे थे। बहुत जगह जाके भी आए थे तो इन्हें ये सब नॉर्मल लगता था। एक दिन ये उस गांव पहुंचे। इनको पता लगा कि वहां पे एक ऐसी हवेली है जब तांत्रिक रहा करता था, भूतों प्रेतों का साया है। एक बार की बात है, राकेश, कविता और उसके दोस्त सब साथ में बैठ के बातें कर रहे थे तो गांव की सारी लाइटें चली गई। तो राकेश के दोस्तों ने राकेश से शर्त लगाई कि अगर तुझ में हिम्मत हो तो हवेली में होके आ जाओ। राकेश ने हामी भर दी। उसने अपनी बहन से भी हामी भरवा दी। तो बहन और राकेश दोनों राजी हो गए उस गुप्त अंधेरे में उस हवेली के अंदर जाने के लिए। दोनों ही जने हवेली की तरफ गए धीमे धीमे कदमों से। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, हवेली का दरवाजा पीछे से बंद हो गया। जैसे ही हवेली का दरवाजा बंद हुआ, दोनों की सांसें फूलने लगी। दोनों ने कोशिश करी दरवाजा खोलने की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाया। राकेश ने अपनी बहन को थोड़ी हिम्मत दी। राकेश अपनी बहन को हिम्मत दे ही रहा था कि सीढ़ी से एक औरत उतरी सफेद कपड़ों में, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी सीढ़ियों तक के। उसके बाद औरत चीखने लगी, इस सबकी बलि चढ़ी है, तुम्हारी भी बलि चढ़ेगी। कविता घबरा गई। राकेश के भी हाथ पैर फूलने लगे। उन दोनों ने कोशिश करी बाहर जाने की। खिड़कियां खटखटाई, दरवाजा खटखटाई, पर वो कहां खुलने वाले थे। लेकिन दीवारों से कुछ धीमी धीमी आवाजें आने लगी कि अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे, अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। इतने में ही राकेश को वहां पे एक तांत्रिक का कमरा दिखा जहां बाहर तांत्रिक का चिन्ह बना हुआ था। राकेश उस कमरे के अंदर जाने लगा। राकेश तब तक समझ चुका था कि तांत्रिक उस औरत का भेष लेकर आया है। राकेश ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसे वहां पे एक किताब दिखी। किताब में लिखा था, मृत आत्माओं पर कब्जा करें। जैसे ही राकेश ने वो किताब उठाई, वहां की खिड़कियां, दरवाजे, हवेली सब हिलने लगे। कविता और राकेश दोनों डर गए। कविता का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में ही वहां में गुप्त अंधेरा छा गया। जैसे ही गांव वालों में सुबह ये बात फैली कि एक लड़का और लड़की रात में हवेली की ओर गए थे, वो हवेली के पास आए। उन्होंने ये देखा कि कविता और राकेश दोनों जमीन पर पड़े हैं। राकेश को उठाने की कोशिश करी। राकेश के ऊपर पानी छिड़का गया। राकेश तो उठ गया, लेकिन जब उन्होंने कविता को उठाने की कोशिश करी, कविता नहीं उठी। एक गांव वाला आगे आया। उन्होंने कविता की आंखें खोली तो देखा कविता की आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। गांव वाले डर गए। गांव वालों ने सोचा कविता पर कब्जा कर लिया है उस तांत्रिक ने। जैसे तैसे करके गांव वाले उन दोनों को लेकर गए। राकेश तो बच पाया, लेकिन कविता नहीं बच पाई। गांव वाले आज भी मानते हैं कि हवेली के पास कविता गांव वालों को घूमते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कविता के भेष में वहां पर वो तांत्रिक आज भी घूमता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी कहानियां आगे सुनना तो कमेंट करें हमारे चैनल पे। अगर आप फेसबुक से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें।